आज नहीं चला ग्वालियर की मिट्टी पर तो शेरे लुधियाना का बाहर जाना लगभग तय है। आज क्या कमाल कर दिखा पाएंगे तौहीद। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं द करंट नेशनल यूथ चैंपियन, ऑल ऑफ 21 years of age. प्लीज वेलकम। ये वो हैं जिन्होंने प्रो पंजा लीग सीजन 2 का सबसे लंबा गेम खेला था अगेंस्ट अर्श। क्या ये गेम वैसा होता है और इज इट अ क्विक वन? वील गेट टू नो, बट बिफोर दैट लेट्स वेलकम फ्रॉम एमपी हथौड़ास, रीनो थॉमस। कौन भूल सकता है वो 5 राउंड रीनो थॉमस जो इनके तरफ से यादगार प्रदर्शन दिखा था प्रो पंजा लीग के इस सीजन के शुरुआत में। अर्शदीप के सामने इतनी कड़ी टक्कर पेश की और दुनिया को बताया रीनो थॉमस ने अपना दमखम। तौहीद या सीधे रीनो थॉमस की दिशा में बढ़ गए हैं। ये क्या है? तौहीद माइंड गेम्स खेलते हुए शुरुआत में ही ललकार रहे, लेकिन रीनो ने उनसे आंखें भी नहीं मिलाई हैं। ये मजेदार होगा मुकाबला। 1.5 इंच करीब बाइसेप्स बेहतर तौहीद शेख के, फोरआर्म्स भी बेहतर, ग्रिप भी बेहतर, लेकिन रीनो थॉमस की वो जीत अर्शदीप सिंह के सामने क्या वो काफी है तौहीद को कहीं ना कहीं रोकने के लिए? उस तरह की लय दिखा सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स टेबल पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। शेर लुधियाना अभी भी नीचे हैं, काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं, लेकिन एमपी हथौड़ास को यहाँ क्या पता अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आ जाए, क्योंकि पूरे के पूरे 10 पॉइंट मिल सकते हैं एक मेन कार्ड मुकाबले में, और पिन दिया गया है शायद यहाँ। रिव्यू ओके जी हाँ, स्वैग देखिए तौहीद का। इतना तेज अटैक किया था कि खुद रीनो को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी तेज वो कैसे पिन हो सकते हैं, और इसी कारण रिव्यू लिया है। रीनो का मांगना है कि ये स्ट्रैप मैच होना चाहिए, ना कि पिन। ये स्लिप थी ना कि पिन। देखते हैं पिन थी या नहीं। बहुत तेज अटैक किया, बिल्कुल उंगलियों के ऊपर क्लाइंब कर लिया था। जी नहीं, पिन तो नहीं लग रही थी, ये थोड़ा ऊपर से उनका हाथ स्लिप हुआ। And the result is here. The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल तो रहा, लेकिन तौहीद के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब की बार पिन कर दूंगा। यहां पर सार्थक एमपी हथौड़ास 4 अंक पीछे हैं जयपुर वीर से। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जयपुर वीर जो कि तीसरे स्थान पर है, उनसे ऊपर वो निकल गए, तीसरी पोजीशन पे आ गए, तो उसके बाद उन्हें नंबर 1 किराक हैदराबाद जो कि अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में उभर कर आए हैं, उनके खिलाफ नहीं खेलना होगा। उन्हें खेलना होगा नंबर 2 रोहतक राउडीज के खिलाफ, जो कि वो चाहेंगे। यहां पर अगर 4th पर बने रहे तो किराक के साथ उन्हें खेलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किलों भरा दिन हो सकता है कल सेमीफाइनल्स में। जी हाँ, ये बहुत ही अहम बात है। 1 और 4 के बीच लड़ाई होगी और 2 और 3 के बीच टक्कर दिखेगी, और इस पर हर टीम की नजर बनी हुई है। कैलकुलेशंस, हिसाब किताब उसी तरह से करते हुए मैनेजर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, कप्तान, क्योंकि आप अपने जो वेट कैटेगरी है उसके अनुसार सामने वाले टीम को कहीं ना कहीं चुनना चाह रहे हैं, जो आपकी ताकतवर वेट कैटेगरी। और ताकत अपनी फिर से तौहीद ने दिखा दी, और एक डांस मूव जैसा अंदाज दिखता है जब पिन करते हैं तौहीद। शायद कुछ फुटवर्क अपना दिखाते हैं आर्म रेसलिंग के इस खेल में। इतनी तेजी से अटैक किया था कि खुद के बॉडी वेट को संभाल नहीं पाए, साइड प्रेशर लगाया था, इसको एडजस्ट थोड़ा ओवर करेक्ट कर दिया। यहाँ पर जंप कर रहे हैं और झूम रहे हैं मस्ती में, खुशी में। वही अंदाज हमें पहली स्लिप के बाद भी देखने को मिला था, कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एमपी हथौड़ास को ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए, जिससे कि जयपुर वीर से ऊपर वो बने रहे सेमीफाइनल में। इराक को अवॉइड करने के लिए, रोहतक राउडीज के खिलाफ खेलने के लिए, लेकिन एक भी पॉइंट यहाँ पर देने की उम्मीद से नहीं आए हैं तौहीद शेख।
सीधा स्ट्रैप में खेलने गए इस बार। Your call for tight. Okay. पहले राउंड में जो स्लिप हुई उसके बाद शायद दोनों खिलाड़ी समझ गए कि स्ट्रैप में ही खेलना बेहतर होगा। Okay. रीनो ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी अर्शदीप के खिलाफ, लेकिन इस पहले राउंड में तौहीद के सामने उनकी एक न चली। Thumbs down. You first. Don't move. This is straight. Don't move. Go. एक और टॉप रोल, लेकिन इस बार ठीक उसी तरीके से रोक दिया है। और देखिए नींद आ रही है यहाँ पर तौहीद शेख को, बोर हो गए हैं, पूछ रहे हैं पिन कर दूं क्या, लेकिन रीनो ने मैच को अटकाया हुआ है। अगर यहाँ से रोक दिया रीनो ने, देखिए रोक दिया है, ये चीज बैकफायर कर सकती है, लेकिन नहीं, अब पिन कर दिया है तौहीद शेख ने, आसान जीत दर्ज की। 2-0 यहाँ पर। यही कॉन्फिडेंस इस खिलाड़ी को 90 kg कैटेगरी का वन ऑफ द टॉप 3 खिलाड़ी बनाता है। नंबर 2 भी इनको बहुत लोग मानते हैं। Bullet Basha. Round has taken by Sere Ludhiana. और उसी कॉन्फिडेंस के कारण अब बुलेट बादशाह राउंड लिया है। देखिए टॉप रोल से जब बात नहीं बन रही थी तो शोल्डर को ऊपर भी लेकर आए थे। उसके बाद देखिए शोल्डर को ऊपर लेकर आए और एक और अटैक किया और सीधा पिन पैड से हाथ को छुआ दिया। 7 सेकंड अगर रीनो यहाँ पर रोक देते हैं तो वो महत्वपूर्ण अंक जिनकी उनकी टीम को जरूरत है उनके लिए वो जुटा पाएंगे। 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे उन्हें अगर 7 सेकंड तक तौहीद शेख को आज रोक पाते हैं तो इस स्ट्रैप मुकाबले में। की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ रीनो थॉमस को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ पलों के लिए वहां भी चुनौती पेश की गई थी जब तौहीद खिलवाड़ करना चाह रहे थे। डॉक्टर दीपा मलिक और साथ ही साथ प्रीति झांग्यानी दोनों यहाँ पर बुलेट बादशाह राउंड के बारे में चर्चा करते हुए जानते हैं कितना अहम होता है ये राउंड। 5 पॉइंट रीनो थॉमस यहाँ जीत सकते हैं अगर तौहीद शेख को सिर्फ 7 सेकंड तक उन्होंने रोक कर रखा। लेकिन तौहीद शेख की निगाहें होंगी 6 पॉइंट्स पर इकलौते इस राउंड में। 5 बुलेट बादशाह के और 1 राउंड जीतने के होने जा रहा है बुलेट बादशाह राउंड। 7 सेकंड और यहाँ 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगा तौहीद शेख को, लेकिन काम पूरा किया है। फिर से कप्तान का अंदाज शानदार नजर आया। शेरे लुधियाना के लिए अहम 10 पॉइंट और इसका ये मतलब है अभी भी वो उम्मीद बरकरार, क्या चौथे स्थान तक खुद को ले जा पाएंगे। एक शानदार परफॉर्मेंस टीम कैप्टन तौहीद शेख द्वारा। पिछले सीजन में अनडिफीटेड थे, इस सीजन में इन्हें सिद्धांत कतूरिया ने हराया था, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अभी भी ये कम से कम नंबर 2 खिलाड़ी तो बने हुए ही हैं।